अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम हू के ताल्लुक से कुछ मज़ीद बातें समझते हैं कि हू किसके लिए इस्तेमाल होता है। हू इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। हू का इस्तेमाल सिर्फ अफराद के लिए है, शख्सियत के लिए है, आदमियों के लिए है। चलिए देखते हैं। हू स्पोक, किसने कहा, किसने बोला। तो यहाँ पे जब हू स्पोक जब कहते हैं, वी एक्सपेक्ट द आंसर टू बी द नेम ऑफ अ पर्सन, तो हमें उम्मीद होती है कि इसके जवाब में किसी शख्स का नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो हु स्पोक, हु सिर्फ शख्स के लिए, अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। हु गोज देयर, वहाँ कौन जाता है। हु मेड द टॉप स्कोर, सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। हु सेज सो, कौन ऐसा कहता है। हुज इज दिस अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला, ये छाता किसका है। हुम डिड यू सी, तुमने किसको देखा। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि हु यूज्ड फॉर पर्सन, लेकिन इसके लास्ट वाले जो एग्जाम्पल है हुज और हुम, यहाँ पे इसकी जगह नहीं है बज़ाहिर, लेकिन यहाँ पे जिक्र करने की वजह यह है कि हुज और हुम भी ये हु की फैमिली है। कि हु नॉमिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है और अक्यूजेटिव के तौर पे जब इस्तेमाल करना हो तो हुम होगा, और पॉसेसिव के तौर पे जब इस्तेमाल करना हो तो हुज होगा। इसलिए यहाँ पे इन दोनों को भी जिक्र किया है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हु का इस्तेमाल किसके लिए होता है। हु का इस्तेमाल सिर्फ अशखास के लिए होता है, आदमियों के लिए होता है। जब हम इसके ज़रिए हु के ज़रिए से कोई सवाल करते हैं, हु के ज़रिए से कुछ पूछते हैं, तो उसके जवाब में हमें किसी शख्स का नाम आने की उम्मीद करते हैं। हु के ताल्लुक से हमें एक बात और समझनी चाहिए कि हु का कोई मुज़क्कर मुअन्नस सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, वाहिद जमा नहीं होता है, बल्कि वो सबके लिए वही इस्तेमाल होता है, या हुम या हुज़ी इस्तेमाल होता है। अगर एक आदमी हो उसके लिए भी हु, दो हो या दो से ज़्यादा हो उसके लिए भी हु, मुज़क्कर हो तो भी हु और मुअन्नस हो तो भी हु। इसी तरीके से हुम और हुज़ का भी इस्तेमाल है कि मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा सब के लिए हुम और हुज़ी इस्तेमाल होगा। इसके बाद है विच इज़ यूज्ड ऑफ बोथ पर्सन्स और थिंग। हमने हु के बारे में पढ़ा कि वो सिर्फ अशखास के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि विच ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, अशखास के लिए भी और चीज़ों के लिए भी, आदमियों के लिए भी और चीज़ों के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इट इम्प्लाइज सिलेक्शंस, ये इंतखाब की तरफ इशारा करता है। क्या मतलब है इसका। दैट इज़ इट इम्प्लाइज अ क्वेश्चन कंसर्निंग अ लिमिटेड नंबर, किसी मुतय्यन तादाद में सवाल की तरफ इशारा करता है। यानी कोई तादाद, कोई नंबर्स मुतय्यन होते हैं, उनमें से किसी एक का इंतखाब करने की तरफ इशारा करता है। किसी का इंतखाब करने के लिए, किसी एक का इंतखाब करने के लिए विच का इस्तेमाल होता है। मिसाल से उसको समझते हैं, जैसे विच इज़ योर फ्रेंड। फ्रेंड की तादाद पहले से मालूम है, मुतय्यन है, 2 है, 4 है, 5 है, यानी अनलिमिटेड नहीं है, गैर महदूद नहीं है। जितने भी हैं 2 या 4 5 महदूद हैं, मुतय्यन है, मालूम है। उनमें से किसी एक का इंतखाब करने के लिए यहाँ पे सवाल होता है विच इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा कौन दोस्त है, या कौन सा तुम्हारा दोस्त है। विच आर योर बुक्स, तुम्हारी कौन सी किताब है। विच ऑफ द बॉयज सॉ हिम, लड़कों में से किसने तुम्हें देखा। विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, तुम में से किसने ये किया है। तो पहले से नंबर, इन तमाम में पहले से नंबर मौजूद हैं, और उन्हीं नंबरों में से किसी एक को चुनने के लिए विच के ज़रिए से सवाल हो रहा है। विच ऑफ दिस बुक्स इज़ योर, इन किताबों में से कौन सी तुम्हारी किताब है। विच ऑफ द पिक्चर्स डू यू लाइक बेस्ट, कौन सी पिक्चर, कौन सी तस्वीर तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। विच ऑफ यू बाय टेकिंग थॉट कैन एड 1 क्यूबिट अनटू हिज स्टेचर, मतलब क्या इसका। तुम में से कौन है जो फिक्र करने से अपने कद यानी हाइट में एक बालिश्त 1 क्यूबिट इजाफा कर सकता है। यानी कोई नहीं है, सिर्फ सोच करके अपने कद में कोई इजाफा नहीं कर सकता है। ये एक बाइबल का एक जुमला है कि मतलब ये है कि सिर्फ सोचने से किसी की शख्सियत नहीं बढ़ जाती, किसी का कद नहीं बढ़ जाता है। अगला सेंटेंस है विच विल यू टेक, तुम कौन सा लोगे। अब वर्ड को देखते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ थिंग्स वन, वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ चीज़ों के लिए हो, यानी वर्ड के ज़रिए से जब सवाल होता है उसके जवाब में हमें किसी चीज़ के नाम की उम्मीद होती है। एग्जाम्पल उसको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है व्हाट हैव यू फाउंड, तुमने क्या पाया है। इसके जवाब में हमें किसी चीज़ का नाम मालूम होगा। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, ये सब कुछ किसके बारे में था।
व्हाट इज स्वीटर देन हनी, शहद से ज़्यादा मीठी चीज़ कौन सी है, क्या है। व्हाट आर दोज मार्क्स ऑन योर कोट, तुम्हारे कोट पे सब धब्बे कैसे हैं। तो व्हाट के ज़रिए से जो सवाल होता है तो उसके जवाब में किसी चीज़ का नाम आता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट ज़रूर देखें। थैंक यू।